अच्छा दोस्तों, अगर आपको कोई सड़क पर रहने वाला शराबी इंसान अपने साथ मिलने के लिए बुलाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान इस तरह के प्रस्ताव को साफ साफ मना कर देगा। लेकिन एमी अब्राहमसन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और जब ये उस राह चलते इंसान से मिलने गई तो उसके बाद इनकी जिंदगी में जो बदलाव आया उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि प्यार जैसी चीज आज के जमाने में भी जिंदा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की शानदार कहानियां हम आप तक रोज पहुंचाते रहें। ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है एमी अब्राहमसन और ये पढ़े लिखे और अमीर खानदान में पैदा हुई, जहां इनका बचपन इनके होमलैंड स्वीडन में बीता। और फिर स्कूल खत्म करने के बाद ये लड़की लंदन चली गई। यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था क्योंकि ये एम्स्टर्डम एक एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुकी थी और मात्र 29 साल की उम्र में ये वियना में एक पूरे थिएटर की डायरेक्टर बन चुकी थी। यानी कि इनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी और हर एक चीज इनके प्लान के मुताबिक ही चल रही थी। लेकिन ये रिलेशनशिप वगैरह के मामले में काफी अकेली थी क्योंकि इनके काम के चलते इन्हें कभी कोई पार्टनर वगैरह के बारे में ख्याल नहीं आता था। जबकि एमी की सभी सहेलियां शादी करके सेटल हो चुकी थी, लेकिन ये अभी भी अपने काम पर फोकस करना चाहती थी। दोस्तों, ये वाकया साल 2005 का है जब एमी 29 साल की थी और एक हफ्ते के बाद इनका बर्थडे था, जिसके बाद ये 30 साल की होने वाली थी। लेकिन इस बार ये इतनी खुश नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने अपने आप को चिल करने के लिए एम्स्टर्डम में घूमने जाने की सोची और फिर वहीं पर एक दिन ये भीड़ से भरी रोड के किनारे बेंच पर बैठकर अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। और इंतजार करते करते ये सोच रही थी कि ये अपनी जिंदगी में कितनी अकेली हैं क्योंकि इनके साथ इनके अच्छे बुरे में इनका साथ देने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक से एमी को एक बेघर शख्स मिला और अक्सर इस तरह के लोगों को देखकर ये उनसे दूर हट जाती थी, पर इस बार एमी ने ऐसा नहीं किया। और जब इन्होंने नजरें उठाकर देखा तो वो इंसान एक यंग मैन था जिसका पूरा चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था और वो काफी गंदा भी बना हुआ था। और जब उसने नजदीक आकर एमी से टाइम पूछा तो एमी हैरान हो गई क्योंकि जिस बेंच में ये लोग बैठे थे उसके सामने ही एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी। फिर भी ये शख्स एमी से टाइम पूछ रहा था, पर एमी ने उसे सही वक्त बता दिया और धीरे धीरे इनकी बातें शुरू हो गईं। एमी का इस बारे में कहना है कि इन्होंने कभी भी किसी अनजान से ऐसे बात नहीं की थी। रोड पर घूमने वाले बेघर लोगों को तो छोड़ ही दो, लेकिन जब ये इस शख्स से मिली तो इन्हें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था और इन्हें एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। इसीलिए इन्होंने उससे बात करनी शुरू की। हालांकि 10 मिनट तक ये लोग बात करते रहे और उसके बाद एमी की फ्रेंड आ गई और एमी अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। उससे पहले उस बेघर शख्स ने, जिसका नाम विक था, एमी से मजाक में कहा था कि 5 दिन बाद इसी जगह पर मिलते हैं। और उस शख्स का ये कॉन्फिडेंस देखकर एमी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। कोई अपनी कंडीशन बिना देखे किसी को डेट पर कैसे बुला सकता है? हालांकि इन दोनों को लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जब 5 दिन के बाद एमी उस जगह पर गई तो उन्होंने देखा कि विक पहले से वहां पर इनका इंतजार कर रहा है। और ये मीटिंग वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प थी क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ सुना और जाना और दोनों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ ही हो क्या रहा है क्योंकि विक भले ही भीख ना मांगते हो लेकिन ये बेघर थे और इनके पास कोई भी काम धाम नहीं था। इसी वजह से जो कोई भी इन्हें कुछ खाने को देता ये उसी में खुश रहते और ज्यादा उम्मीद नहीं करते थे। विक की इसी बेपरवाह सोच से एमी काफी खुश हो गई क्योंकि इससे पहले विक एमी को ये बता चुका था कि कैसे जब वो यूरोप घूमने आया तो उसके सारे पैसे खत्म हो गए और फिर उसके पास वापस अपने देश जाने के पैसे नहीं हैं और उसे यूरोप इतना अच्छा लगा कि उसने सोचा क्यों ना यहीं पर अपनी जिंदगी बिताई जाए। इसीलिए अब ये बिना किसी फिक्र के सड़कों पर रहकर काफी खुशी से अपनी जिंदगी बिताता है। और इसी बीच ये बात भी पता चली कि विक पढ़ा लिखा और समझदार शख्स है जो सिर्फ अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढ रहा है। इन दोनों की ये मीटिंग काफी लंबी चली और फिर एमी विक को अपना फोन नंबर देकर चली गई। दूसरे दिन वो वापस वियना चली गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी एमी के दिमाग से विक का ख्याल नहीं जा रहा था। लेकिन जब एमी 30 साल की होने वाली थी तभी इनका फोन बजा और जब इन्होंने फोन उठाया तो फोन पर कोई और नहीं बल्कि विक था जिसने एमी को बर्थडे विश करने के लिए फोन किया था। और सरप्राइज यहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि विक एम्स्टर्डम से आए थे ताकि एमी को मिलकर विश कर सके।
और यही वो पल था जब एमी को ये पता चल गया कि यही वो शख्स है जिसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हैं। और आज ये दोनों पति पत्नी के तौर पर खुशी खुशी रह रहे हैं। यहाँ तक कि अब विक को देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि ये वही शख्स है जो पहले कभी सड़कों पर घूमता हुआ शराब पिया करता था और इसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। आज सब कुछ बदल चुका है और अब तो ये दोनों ट्विंस बच्चों के पेरेंट्स भी बन चुके हैं और इनकी जिंदगी खुशहाल हो गई है। दोस्तों, हर रोज इस चीज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने प्यार पर विश्वास बनाए रखा, वरना अगर विक ये सोचता कि एमी उससे अमीर है और इन दोनों का कभी कुछ नहीं हो पाएगा या फिर एमी से नहीं मिलना चाहिए, तो ये कहानी शुरू ही नहीं हो पाती। इसीलिए ये दोनों कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना है और आप जो चाहे वो पा सकते हैं, फिर चाहे वो प्यार हो या जीवन में सफलता। अगर आपका भरोसा बना हुआ है तो सब कुछ मुमकिन है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। यहाँ ये सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वाकई में दोस्तों, प्यार कुछ भी बदल सकता है। अब आपका प्यार के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी ये मानते हैं कि प्यार सब कुछ बदल सकता है या फिर आप इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं करते? आपका जो भी जवाब हो कमेंट करके हमें बताना ना भूलिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।